जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज की वीडियो बहुत ही खास है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अब आज की वीडियो में मैं क्या दिखाऊंगा दोस्तों, कैरावैन का काम लगभग कंप्लीट हो गया। अब कुछ चीजें तो फाइनल भी हो चुकी हैं। तो उसमें सबसे जो पहली चीज है जो अभी तक गाड़ी में फाइनल हो गई है वो है बिजली का काम। तो लाइट स्टार्ट हो गई गाड़ी में, जिसमें AC DC दोनों तरह की लाइटें कंप्लीट हो गई है और फिटिंग का काम पूरा हो गया। गाड़ी में लाइट आ गई है प्रॉपरली। बाकी और चीजें क्या है, अब जैसे लकड़ी वाले का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। जैसे ये शीशे वगैरह लगे हैं, इनमें अब दिखाऊंगा। आप अंदर की तरफ जो ये विंडो घुसी है, इस विंडो की साइड थोड़ा स्पेस आ गया है, तो उसके चारों तरफ लकड़ी का फ्रेम मुझे बनवाना है, वो आज बन के तैयार हो जाएगा। और बाकी जो छोटा मोटा काम था लकड़ी वाले का वो सब कंप्लीट हो गया है। आज जो प्लम्बर है वो भी अपना काम पूरा कर देगा। जैसे टॉयलेट सीट तो मैंने लगा के उसी दिन दिखा दी थी, लेकिन वो पूरी हुई नहीं है, वो खाली फर्श में मैंने उसको कसा था। आज उसके कनेक्शन वगैरह हो जाएंगे। और जो पाइप वगैरह है वो तो सेट हो गए थे। बाकी सामान है उसका, प्लम्बर का सामान, जितनी भी ये है टैप या और भी चीजें हैं जो गाड़ी में फाइनली पानी आज चालू हो जाएगा आना। प्लम्बर का काम भी आज कंप्लीट हो जाएगा। और उसके अलावा और क्या काम है, फिर बचता है थोड़ा सा कारपेंटर का काम। तो मैक्सिमम तो हो ही गया है। अभी इस लेवल पे हो गई गाड़ी की ये गाड़ी लेके मैं कहीं घूमने जाऊं तो जा सकता हूं। उसके बाद जो है आज शाम तक मोस्ट प्रोबेबली कारपेंटर का जो छोटा मोटा काम बचा हुआ था वो भी कंप्लीट हो जाएगा। एक या दो काम बचेंगे तो वो कल कंप्लीट हो जाएंगे। फिर इसमें जो है हम रखेंगे सामान वगैरह, जैसे अपना फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, और जो जो चीजें बची है वो सारी फिट कर देंगे। और उसके बाद हमारी कैंपर वैन हो जाएगी रेडी चलने के लिए। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ अंदर गाड़ी में क्या काम हुआ है। सबसे पहले दिखाऊंगा आपको लाइट। तो एक्सटीरियर पे क्या क्या लगा है, तो ये आपको ऊपर दो हंटर लाइट्स दिख रही होंगी। तो ऐसे ही लेफ्ट में मैंने दो हंटर लाइट लगवाई है, और एक पीछे लगवाई है और एक राइट साइड में लगवाई है। आगे की तरफ बहुत सारी लाइटें लगेंगी तो आगे नीड नहीं थी, तो ये एक में लाया तो था आगे के लिए ही, बट ये मैंने साइड में लेफ्ट में लगवा दी, क्योंकि हमारा लेफ्ट में ये प्लेटफॉर्म है और सारी चीजें हमारी लेफ्ट में ही होनी है। तो दो लाइटें मैंने लेफ्ट में लगवा दी ताकि ज्यादा रोशनी हो जाए। और आप इसमें देख रहे होंगे जो हंटर लाइट्स है वो कितनी बड़ी है, और ये 24 वोल्ट की DC लाइट्स है। तो साइड में ये दो हंटर लाइट लग गई। और इसमें जो तार है वो अंदर जो है प्लास्टिक का पाइप था, जो ये पानी वाला पाइप होता है, जो अंदर तार है वो जो तार ओपन नहीं है उसके लिए मैंने ये पाइप यूज किया है। ये प्लास्टिक का पाइप होता है, पानी का, पानी की फिटिंग होती है उसके लिए पाइप यूज होता है। तो ये काफी हार्ड है, ये धूप में खराब नहीं होता। तो इसके अंदर से ऊपर की पूरी वायरिंग मैंने गुजारी है। अब ये दो लाइट होगी साइड में, एक ये हंटर लाइट होगी पीछे। अब आप कहोगे बीच में क्यों नहीं लगाई, बीच में स्पेस नहीं था। एक तो इधर वाली ये पट्टी है और एक आगे वाली, तो उधर वाली पे करवा दिया मैंने। और अब मैं आपको ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ कि वायरिंग का कैसे क्या किया है जुगाड़। तो ये अपनी हंटर लाइट लगी हुई है। अब यहाँ से देखो कितनी बड़ी है, 24 वोल्ट की है। और यहाँ से देखो ये जो पाइप देख रहे हो आप, ये पाइप ऊपर से इनसे इनको बांध दिया है, इस पाइप को, जैसे ये देख रहे हो आप, यहाँ पूरा ये पाइप इससे बन गया। तो इस पाइप के अंदर से पूरी वायरिंग हुई है। उससे ये फायदा है कि धूप में जो है ना वायर खराब नहीं होगा। और दूसरा अपना ये सोलर लगाई हुआ है ऊपर पूरा, अभी बहुत गंदा हो गया है धूल में। एक ये हंटर लाइट दोस्तों साइड में लगा दी है, यहाँ से आप देख पा रहे होगे ऊपर। तो ये राइट साइड के लिए होगी, एक पीछे हो गई ये वाली, और दो होगी लेफ्ट साइड में। तो टोटल 4 हंटर लाइट लगा। और अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। अब जाकर के अंदर लाइट ऑन करता हूँ, पीछे से इसकी MCB उठाता हूँ और अब करूंगा इन्वर्टर ऑन। ये देखिए पूरी लाइट ऑन हो गई। अब पूरा आपको व्यू दिखाता हूँ लाइट्स का। एक अपना बोर्ड ये लग गया यहाँ, यहाँ से अपनी लाइटें जलती है। ये बंद हो गई, ये फिर स्टार्ट कर दी। तो एक लाइट ये लग गई और दूसरी लाइट ये रही यहाँ। तो जो अब थोड़ा वाइड एंगल में दिखाता हूँ। तो सामने वाले बेड के लिए अपनी दो लाइट्स हो गई, तो प्रॉपर रोशनी है आगे वाले बेड पे, और कोई लाइट की जरूरत है नहीं। तो काफी रोशनी होगी ये दो लाइट जलने के बाद, पूरा आपको दिख रहा होगा, प्रॉपर रोशनी दिख रही है गाड़ी में। ये दो लाइट यहाँ हो गई, ये लाइट्स भी पूरी रोशनी कर रही है गाड़ी में। देखो आप नीचे प्रॉपरली रोशनी है। तो लाइट्स पूरी लगा दी है अच्छे से। कुछ भाई बोल रहे थे कमेंट में कि वो RGB लाइट लगाते, जो 3 तरह का कलर होता है। तो भाई मुझे व्हाइट चाहिए, तो मुझे 3 तरह के कलर नहीं चाहिए, वो कॉस्टली भी है और वो जल्दी खराब भी हो जाती है। ये देख रहे हो आप लाइट कितनी बड़ी है, अब रोशनी कितने अच्छे से कर रही है। बाथरूम की भी लाइट जला देते हैं। ये देख,
और ये लग गया एग्जॉस्ट। तो बाथरूम में भी पूरी प्रॉपर रोशनी हो गई। अभी नीचे बुरे हाल है। और यहाँ बाथरूम से ही अपना बोर्ड है बाथरूम का, और इसमें एक एमसीबी लगा दी, इसमें अपना गीजर लग जाएगा, तो सॉकेट हो गई। और ये अभी दो जो बटन है ये एक्स्ट्रा है। मेरे हर बोर्ड में मैंने एक्स्ट्रा बटन लगवाए। और यहाँ पर नीचे एक ये बोर्ड बनवाया कस्टम छोटा सा। ये जो कमोड है इसका जो स्विच बॉक्स है वो इसी डब्बे में आएगा। तो ये मैंने लकड़ी का बनवा लिया प्लाई का, और इसमें जो है वायरिंग निकाल दी। तो यहाँ से कनेक्शन हो जाएगा इसका, और एक फट्टी की सहायता से नीचे पहुंचा दी वायरिंग, क्योंकि नीचे हमारा पंप लगा है। तो जो पंप है पानी को फेंकेगा ऊपर वो नीचे है, और उसका बटन यहाँ दे दिया है। या तो इसमें कनेक्शन होगा या इस पंप अपना यहाँ से चलेगा या इसमें होगा। और इन सभी बोर्ड में एसी और डीसी दोनों तरह की लाइट हर बोर्ड में। जैसे बाथरूम है, बाथरूम में टॉयलेट सीट ये हमारी 24 वोल्ट की है। बाकी सारी चीजें एसी है। जैसे ये अपना एग्जॉस्ट चल गया, एग्जॉस्ट को भी लगाने का पहले यहाँ सेट नहीं हो रहा था, तो एक छोटा सा बॉक्स बनाया और उसके थ्रू सेट कर लिया। तो एग्जॉस्ट अपना अभी चल रहा है, काफी अच्छे से हवा फेंक रहा है बाहर। ये अपनी एक लाइट होगी कंसील्ड लाइट। पूरी प्रॉपर रोशनी है बाथरूम में, ऐसा नहीं है कि रोशनी नहीं है। और अभी यहाँ जब गीजर लग जाएगा, लाइट और एग्जॉस्ट एक ही बटन से करा दिया, क्योंकि हमेशा दोनों साथ में ही चलेंगे। ये हो गया अपना बाथरूम के अंदर जो बिजली का काम है, बिजली का बोर्ड है। मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा बिजली का बोर्ड। पहले मैं इसको यहाँ लगाने वाला था। यहाँ सिंक में बर्तन धुलेंगे उस टाइम पर जो है पानी के छींटे इस बोर्ड पर लग सकते हैं, उससे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब क्या किया, इसी बोर्ड को मैं ऊपर ले गया इस बॉक्स में, क्योंकि यहाँ लग गया अपना एग्जॉस्ट। और इस एग्जॉस्ट के लगने के बाद ये जगह तो पूरी स्पेस वेस्ट हो रही थी, तो इसी के पीछे मैंने बोर्ड लगा दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अंडरग्राउंड फिटिंग नहीं थी, तो अंडरग्राउंड यहाँ निकली फिटिंग, और यहाँ से आगे मैंने इसमें फट्टी लगा दी और उसके अंदर से वायरिंग होगी। या तो मैं यहाँ लगाता बोर्ड तो अंडरग्राउंड ही लग जाती, बट मुझे बोर्ड यहाँ लगाने में ये पूरी जगह वेस्ट हो जाती। अभी मेरी ये जो जगह है इतनी, यहाँ से यहाँ ये मेरे यूज में आ जाएगी। तो इधर जो बराबर में एक्स्ट्रा स्पेस था इसी में बोर्ड लग गया, तो वहाँ फट्टी लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है। ये बॉक्स के अंदर है। अब जैसे ये बॉक्स बंद हो जाएगा, अब बॉक्स के अंदर ही हमारा एग्जॉस्ट है, बॉक्स के अंदर ही हमारा स्विचेज है। तो दूसरा बोर्ड ये हो गया, ये हमारी लाइट हो गई। और इसी में बाहर जो डीसी लाइट है उनका बटन भी यहीं से है। दो डीसी लाइट तो एक बटन से चलेंगी और दो डीसी लाइट एक से चलेंगी। तो लेफ्ट साइड वाली जो है वो मैक्सिमम टाइम पे चलेगी, इसलिए हमने उसका एक सेपरेट बटन बनवा दिया। और जो पीछे की और राइट साइड की है उसके लिए एक बटन बनवा दिया। और यहीं से जो है वायर ये इस तरह से यहाँ से देखो आउट गए हैं कोने में से बिल्कुल, और यहाँ से बाहर निकाल के पूरा बॉडी के ऊपर से सारे में घुमा दिया। और दूसरा यहाँ से एक वायरिंग गई है इधर, ये यहाँ निकले है, क्योंकि यहाँ लगेगा मेरा डीसी फैन और ये डीसी करंट है इसमें। तो डीसी वायर भी हो गई है और एसी भी है। तो मैंने आपको जैसे बताया था इस बॉक्स में भी एक मेरी डीसी की है सॉकेट, कि कल को अगर हमें डीसी कुछ डायरेक्टली ऐसे चलाना पड़ जाए तो उसमें सॉकेट में लगा के हम चला सकते हैं। और बाकी जो है हमारी एसी है, ये हमारा पावर का स्विच है। तो ये लाइट जल गई इससे। अब लाइट के देखो रोशनी प्रॉपर हो गई है। देखो दोस्तों गाड़ी में जब ये प्रॉपर हो जाएगी ना सारी, तब आपको दिखेगी। अब यहाँ से देखते हैं तो रोशनी अच्छे से दिख रही है, सारा सामान अच्छे से दिख रहा है। अब एक लाइट मैंने ये यहाँ लगवा दी, ये क्योंकि जब यहाँ वैसे तो अभी यहाँ पूरी प्रॉपर रोशनी है, बट अगर इन फ्यूचर सपोज करो और ज़्यादा रोशनी चाहिए, जैसे वीडियो वगैरह बनानी खाने वाने की, तो अपन यहाँ से इस लाइट को ऑन करेंगे। देखो अब यहाँ इसको बंद करता हूँ और डिफरेंस दिखाता हूँ। ये अंधेरा हो गया थोड़ा, और अब यहाँ ये जला दी। नीचे भी आप देखो, ये बंद किया और ये ऑन किया, देखो कितनी ज़्यादा रोशनी पड़ गई। अभी तो ये स्विचेस वगैरह ऐसे पड़े हुए इसलिए रोशनी कम दिख रही है। जब ये पूरा प्रॉपर वाइट साफ होके हो जाएगा तभी अच्छे से दिखेगा। अब ये जैसे बक्से वगैरह थे पूरे, नेक्स्ट का काम किया था, ये सारे बक्से फिट कर दिए। पहले एक एक पेज पे रोक रखे थे, अब देखो यहाँ ये गिट्टी वाले पेज लगा दिए हैं। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनकी पकड़ ज़्यादा होती है। पहले ये ऐसे वाले थे जो अंदर चले जाते थे इसके अंदर, अब ये पेच वाले जो डबरी होती है जिसके अंदर, डबरी वाले पेच ये लगा दिए। ये दो ये यहाँ लगा दिए और दो ये यहाँ लगा दिए। अब इसका ये इतना सॉलिड हो गया, ये कुछ भी हो जाए ये गिरेंगे नहीं। अब हर एक बॉक्स में, जैसे ये बॉक्स भी था, सभी बॉक्स को जो है देखो ये पेच ये वाला, वो जो पुराना कारीगर था उसने बस एक एक पेज पे सारे ये डब्बों को, सारे बॉक्सेस को रोक रखा था। अब वो आए नहीं कारीगर हमारे, वो बहाना मार के बस गोली हो गए।
तो अब दूसरा कारपेंटर पकड़ा भाई मैंने, और दूसरे कारपेंटर ने ये जो फाइनल टच है सारा ये उसी ने काम किया। जैसे अभी ये बॉक्स देख रहे हो, ये हर एक उसमें पेंच लगा दिए हैं प्रॉपरली, ताकि ये डब्बे हिले ना। यहां भी देख सकते हो आप, पहले ये एक पेंच था इस पे रोक रखा था, ये 2-3 पेंच और लगा दिए, ऐसे ही नीचे वाले बॉक्स में भी लगा दिए और 2 से 3 पेंच यहाँ लगा दिए और ऊपर वाले में भी लगा दिए। और इधर भी देखो आप, ये सब जगह जो है इधर इधर और उधर नीचे भी है, और इसमें भी यहाँ पर मैंने एक पेंच लगा दिया इधर और वहां भी। तो ये बॉक्स पूरे प्रॉपर कर दिए। अब नेक्स्ट चीज आपको दिखाता हूँ बिजली की। यहां पर अगर आप देखोगे एक बॉक्स यहां लगाया है, अब यहां पर जैसे ये उठाते हैं ना तो ये लगता नहीं है, पूरा स्पेस बच जाता है। तो अब जैसे आप कहोगे कि इस कोने में लगवा दिया है पूरा, हमें जो बिजली के बॉक्स है वो लगाने में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उसको लकड़ी पे ही सेट करना। अब ये लकड़ी है तो लकड़ी पे सेट हो गया, सामने वाले में ये सेट नहीं होगा बॉक्स, क्योंकि या तो पीछे चिपकाना पड़ेगा और वो कमजोर रहता है, प्लस ये बेड उठेगा और वहां लगेगा हमारा फैन, डीसी फैन। और ये हमारा बॉक्स हो गया। एक ये लाइट लगा दी है साइड की, ऊपर वाले बेड के लिए, और नीचे वाले बेड के लिए भी एक लाइट लगा दी है स्पेशल अलग से, ये वाली आप देख रहे होगे। तो इससे क्या है कि दोनों बेड पे प्रॉपर रोशनी हो जाएगी। जैसे पढ़ना है या मोबाइल देखना है तो उन सब चीज़ों के लिए प्रॉपरली उस पर जो है लाइट प्रॉपर चाहिए। बाकी ये जो लाइट है इसका तो सारी जगह रोशनी इसकी जा ही रही है, बट स्पेशली सेपरेट सेपरेट लगा दी है, ताकि ये ऐसी लाइट लगी है ये सिर्फ फोन की साइड एक साइड प्रॉपरली रोशनी देंगी। और वैसे अंधेरे में मैं आपको दिखाऊंगा कि लाइट जलने के बाद कैसा रिस्पॉन्स आता है। अभी दिन में ही इतना अच्छा आ रहा है तो रात में तो और अच्छा आएगा। अब इस तरह से अब आप चीज़ें पूछोगे कि फिनिशिंग क्या हो रही है, जैसे ये फाइनल फिनिश हो रहा है। अब यहाँ पर ये ऐसे दिख रहा है आपको कटा कटा, अब इधर ये लगा दी मोल्डिंग, अब ये चिपकेगी, कल चिपक नहीं रही थी तो दूसरी एक चिपकाने वाली चीज़ लाएंगे और ये मोल्डिंग लगने के बाद इस तरह से फिनिशिंग आएगी प्रॉपर। तो पीछे का सेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है, जैसे ये एग्जॉस्ट भी लगा दिया हमने, ये एग्जॉस्ट फिट हो गया। अब यहाँ से पाइप लगा के और इसको बाहर की तरफ निकाल दिया है। अब ये प्रॉपरली एग्जॉस्ट देख सकते हो आप, यहाँ किचन में ये प्रॉपर काम करता है। इसका कनेक्शन खाली इसमें यहाँ एक स्विच बोर्ड लगा के और यहाँ लगा लिया करेंगे, और ट्यूब का तो कनेक्शन यहाँ से कर ही दिया था, तो ये ट्यूब का कनेक्शन है। तो बिजली का काम फाइनली पूरा हो गया, और जिसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों तरह की बिजली का काम पूरा हो गया। और बिजली का काम पूरा होने के बाद थोड़ा ये है कि हाँ, अब सिर्फ एक पानी का काम है जो पूरा हो जाएगा तो गाड़ी चलने लायक हो जाएगी, मतलब हम लोग ट्रिप पे जा सकते हैं। तो पहला माइलस्टोन अचीव हुआ है भाई बिजली के काम का। तो कल पूरा दिन लग के बड़ी मुश्किल से काम कंप्लीट हुआ, कोई फॉल्ट नहीं आया। बस एक फॉल्ट आया था कि ये जो लाइट थी, जैसे इसको ऑन कर रहे थे तो इन्वर्टर में कि आपका शॉर्ट सर्किट होगा, तो उसमें बस ये जो लाइट है और ये जो लाइट इनका एक कनेक्शन है, तो वायर उल्टे हो रखे थे, किसी में जुड़ा हुआ था शायद। फिर वो इलेक्ट्रिशियन ने तुरंत उसी टाइम ठीक कर दिया और उसके बाद पूरी प्रॉपरली फिटिंग हो गई। अब इसमें दोस्तों समस्या हमें क्या क्या आई कि अब आप देख रहे हो, आपने देखा होगा कुछ वीडियोस में कि फिटिंग हमारी अंदर से हुई है। अब इस तरह से जैसे पेंच लगाए हैं, हर एक पेंच लगाने से पहले, या इस तरह के जो ये पेचेस लग रहे हैं, यहाँ कोई भी पेच लग रहा है, अब इस तरह से हमें उस चीज का ध्यान रखना था कि वायरिंग कहाँ से गई हुई है, और उस जगह पे हमें पेच नहीं घुसाना था, क्योंकि पेच जाकर के वायर को कट कर देता और वो पूरी बॉडी से टच होके पूरी गाड़ी में करंट आ जाता। तो उस चीज का बहुत ध्यान रखा। और ये कितनी मुश्किल हुई है ये चीज, अगर मैं चीजें टाइम से नहीं करता तो ये बहुत मुश्किल हो जाती। अब यहाँ पर जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये पूरा ढक गया है। अब इसके बाद हमें कहाँ कैसे पता चलेगा कि पाइप हमारा कहाँ है। अब ये ढकने के बाद आपको अंदाजे से वीडियो देख के नहीं पता लगेगा कि कितनी दूरी पे पाइप है, तो उसके लिए मैंने पूरा प्रॉपर स्केच बना रखा था। अब ये दिखा देता हूँ आपको, पूरा मैंने डिजाइन बना रखा है कि कितने इंच पे कौन सा पाइप है, कहाँ से लेकर और कितने पाइप है और उनकी दूरी। अब जैसे ये हो गया साइड का, ये टॉप का, बैक का, ये छत का हो गया, ये राइट का हो गया, तो हर एक जगह का मैंने पाइप का जो है नक्शा बना रखा है प्रॉपर।
जिससे कि इन फ्यूचर इसको मैं कंप्यूटर में ही बना दूंगा अच्छे से। अभी तो ऐसे रफली कॉपी पे बनाया है, ताकि इन फ्यूचर अगर हमें कुछ भी करना है तो मेरे पास हर चीज का पूरा नाप होना चाहिए कि एग्जैक्ट इतनी दूरी पे पानी की फिटिंग गई है, इतनी दूरी पे बिजली की फिटिंग गई है और यहाँ से गुजरी है। क्योंकि ये ऐसे ढकने के बाद कोई आइडिया नहीं है, कल को मैं भी भूल जाऊंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। लेकिन जब खुद से गाड़ी बनवाई है तो इन चीजों का बहुत फायदा मिलता है दोस्तों। अब मुझे एक एक पेच, एक एक चीज, एक एक वायर, एक एक पाइप का मुझे पता है कि कौन सी चीज कहाँ से गुजरी है। तो कुछ भी करना होता है, मैंने इनको पूरा हिदायत दे रखी है, जो भी कारपेंटर है या बिजली वाला है या प्लम्बर, कि कोई भी पेच लगाने से पहले मेरा वहां होना जरूरी है। क्योंकि मुझे ये पता है कि एग्जैक्ट क्या वो पेच, क्योंकि जब हम यहाँ पर ये पेच लगाते हैं तो इसको अंदर जाके किस चीज को छेड़ रहा है ये नहीं पता। अब यहाँ से जो है ना मेरी वायरिंग गई है बिल्कुल इस जगह से। अब एक पेच इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया। अब यहाँ से वायरिंग आई है इधर ऐसे, तो यहाँ कोई भी पेच नहीं लगना चाहिए। अब जैसे कल यहाँ लगाने की कोशिश कर रहे थे पेच, तो मेरी वायरिंग यहाँ से आई है तो यहाँ पर आराम से लगा पाइप। अब इसी पे ये पूरा पाइप आप देख रहे हो, यहाँ से ये लंबा पाइप गया तो पूरे पेच इसी पे लगे हैं। तो ये सारी चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मुझे बॉडी के अंदर पेच नहीं लगने देना है। अगर मेरा जो चद्दर है बाहर वाली, उस चद्दर में पेच लग गया तो वो आर पार हो जाएगा और वो छेद हमेशा के लिए मुझे दिक्कत करेगा, पानी लीकेज हो जाता है उसमें से। तो बिजली का काम दिखा दिया मैंने आपको। नेक्स्ट है कि जो कारपेंटर वो क्या कर रहा है। एक तो चीजें मैंने दिखा दी कि ये सब जगह पेच वगैरह लगाए, इसमें छेद करके ये एग्जॉस्ट लगाया, उसमें छेद करके वो एग्जॉस्ट लगाया, इसका ये बॉक्स बनाया, यहाँ पर ये बॉक्स बनाया, और जो जो चीजें थी आज प्लम्बर इन सब की फिटिंग विटिंग करेगा। ये टैप वगैरह मैं लेके आया हूँ तो टैप भी लगाएंगे आज और इनको सबको फिक्स करेंगे। और जो कारपेंटर है वो क्या कर रहा है, अभी कारपेंटर इनका पूरा बॉक्स बना रहा है। तो कल वो लकड़ियाँ काट के लेके गया था, अब यहाँ देख रहे हो कटी हुई लकड़ियाँ पड़ी हैं, तो उनको वो पूरा ऐसे करके पूरा उसकी जो है चारों तरफ से मोल्डिंग टाइप एक इतनी विंडो बनाएगा, विंडो क्या इसका फ्रेम बनाएगा। तो वो फ्रेम यहाँ सेट होने के बाद उस पर मैं पॉलिशिंग करवा दूंगा और वो अच्छा लुक भी देगा और प्लस वो सेफ्टी भी करेगा। और दूसरी चीज किस में काम आएगा वो, अब जैसे यहाँ देख रहे हो आप ये फ्रेम है, अब ये घुसने के बाद एक तो शीशे वाले ने जो है फ्रेम थोड़े छोटे कर दिए, तो बराबर में ये फ्रेम लगाने में दिक्कत आई थी। अब ये गंदे लग रहे हैं, अगर इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूं तो ये बहुत बेकार लग रहे हैं, कोई फिनिशिंग नहीं है, कोई प्रॉपर काम नहीं है। तो इसके लिए मुझे विंडो बनवानी है। अब वो मोल्डिंग करके प्रॉपरली वो उसको बना के ये अच्छी लगेंगी विंडो, प्लस उस पर पॉलिश हो जाएगी तो और अच्छी लगेंगी। और एक चीज के लिए काम आएगी वो, अभी जैसे मुझे मॉस्किटो नेट लगाना है और उसके लिए मुझे वेलक्रो लगानी है, तो वेलक्रो इस पर चिपकेगी नहीं, और अगर मैं उसमें कील मारूंगा तो ये है एसीपी सीट, ये कील को पकड़ नहीं करती इतनी। अब लकड़ी लगने के बाद क्या है, ये पाइप है यहाँ पर और उनमें इस तरह के पेच लग जाएंगे, तो इससे वो लकड़ी जो प्रॉपरली हो जाएगी और उस लकड़ी के ऊपर चारों तरफ वेलक्रो लग जाएगी, जिससे मॉस्किटो नेट मेरा चिपक सके। प्लस यहाँ ऊपर जो पर्दा होता है वो भी उसी के ऊपर लग जाएगा, ताकि उसको स्लाइड करके और ये ब्लैकआउट हो सके गाड़ी पूरी। जैसे रात में सोते टाइम उसको ब्लैकआउट कर देंगे ताकि बाहर से कोई अंदर ना देख सके। लकड़ी वाला तो आज ये काम कर रहा है, प्लस जो छोटा मोटा कहीं कुछ भी बच गया, छोटा मोटा कुछ भी, अभी तो मुझे इतना याद नहीं है, तो कुछ दो चार चीजें जो बचेंगी वो कर देगा। प्लस ये जैसे ये जोड़ है, इन जोड़ों को कवर करेगा। अभी ये एसीपी के जो जोड़ है इसके लिए कुछ ना कुछ देखेंगे। एक भाई ने कमेंट में बताया था एसएस का टी आता है, स्टेनलेस स्टील का टी, वो शायद पता नहीं इसमें बैठेगा या नहीं बैठेगा। नहीं तो एक टेप लेंगे प्रॉपरली और इन पेज के और इनके ऊपर से एक चौड़ी सी टेप लेके जो चिपक जाती है अच्छे से एसीपी पे, वो लगा देंगे या कुछ और देखेंगे, क्योंकि ये जो जोड़ है ये भी गंदे लग रहे हैं, तो इन जोड़ों को कवर करना जरूरी है। दूसरा क्या है कि एसीपी सीट जहां जहां बच गई है, जैसे ये पेच लगे है ना इस तरह से, यहाँ दिखाता हूँ, ये पेच लगे, तो कई जगह जैसे इनमें पेच लगा देंगे ताकि कल को अगर ये सिलिकॉन छूट भी जाए तो पेच उसको एसीपी सीट को रोक ले। तो यही फिनिशिंग की चीजें बची है। और इसके बाद अभी जैसे फैन वैन तो यूं है कि अभी ना भी लगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि ठंड आ गई है। तो अभी घूमने के लिए हमें इसको गाड़ी को रेडी करना है, तो गाड़ी का तो काम शायद कल कंप्लीट हो जाएगा पूरा, बाकी फिर बचेगा हमारा आरटीओ का। तो आरटीओ का अभी चल रहा है प्रोसेस, बस अब एक ही फाइनल काम बचा है आरटीओ का,
और वो भी लगभग जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इस गाड़ी को लेके निकलेंगे। अब नेक्स्ट प्लम्बर बस आने वाला है। अब आगे वीडियो में बनाऊंगा प्लम्बर के काम की, दिखाऊंगा आपको कि प्लम्बर कैसे क्या क्या कर रहा है। ये सारी टेप वगैरह, जैसे ये वॉशिंग मशीन का है, और भी सारे कनेक्शन नीचे से पाइप के कनेक्शन नहीं हुए हैं, प्लस ये जो नीचे हमने यहाँ से वायरिंग नीचे पहुंचाई है कनेक्शन, उसमें कनेक्शन कर देगा, नीचे पंप लगा देगा। और आज हमें पानी की जो है स्टार्ट करना है, पानी पूरा गाड़ी के अंदर। और उसके बाद नेक्स्ट काम क्या है कि ये फर्श के ऊपर मुझे मैट बिछाना है। तो बस एक मैट बिछाने वाला काम रह जाएगा आज, बाकी सारे काम आज सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो बस फिर लगभग अपनी गाड़ी रेडी है, क्योंकि बिजली फाइनल होगी, पानी आज फाइनल हो जाएगा, लकड़ी का भी आज फाइनल हो जाएगा, फिर बचा ही क्या, यही चाहिए होता है। बाकी गद्दे वगैरह मैंने बनवा लिए, ला के अपना सफाई करके इसकी गाड़ी की धुलवाई करा लूंगा, सफाई करवा दूंगा, और सफाई करके बस सीधा अपना गद्दे लगाने हैं और अपना बाकी सामान रखना, और गाड़ी रेडी है। तो अब प्लम्बर आ जाएगा, तब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आगे काम चल रहा है। तो दोस्तों प्लम्बर आके अपना काम कर गया है, कुछ चीजें अभी बची है, अभी लगा हुआ है काम पे, और बाकी कुछ चीजें मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या किया है। जैसे ये देखो, ये यहाँ से दिखाता हूँ, ये हमने लगा दिया है ये वाटर बूस्टर पंप, जो कि नीचे से पानी ऊपर पहुंचाएगा। और इसमें किस तरह से कनेक्शन किया है, जैसे यहाँ से देखो, ये इधर से आया टंकी से, और ये देखो नीचे ये टंकी से आया आउटपुट, और ये ऊपर गया पंप के पास। और यहाँ से ये पंप का बॉक्स बनवाया मैंने, एक जुगाड़ करा है, और ये इसको यहाँ पर स्क्रू लगा के कस दिया इसमें एंगल में। और यहाँ से हमारी मेन पाइपलाइन स्टार्ट हुई, और यहाँ आकर दो पार्ट में डिवाइड हो गई। ये इधर गया हमारा बाथरूम के अंदर, ये पूरा सेक्शन गया, ये बाथरूम के अंदर ऊपर फिटिंग हो गई। और जो इधर वाला था ये गया हमारा किचन के अंदर। और यहाँ पर जो ऊपर देख रहे हो आप, वो गया किचन के अंदर, वो आधा इंची पाइप है, और ये नीचे वाला पौना इंची पाइप लगाया है। और यहाँ पर एक आउटपुट छोड़ दिया, और ये प्रेशर पाइप के अंदर ही छोड़ा है, ताकि अगर मुझे बाहर पानी लेना है, वॉल्व लगा के और नीचे ये पाइप छोड़ दे, इसमें पाइप लगा के या बाल्टी इसके नीचे रख के पानी भर सकते हैं बाहर ही। और इसमें जो पानी आएगा वो प्रेशर से आएगा, क्योंकि इसका जो कनेक्शन हुआ है वो प्रेशर पंप के बाद हुआ है, यहाँ पूरा प्रेशर में पानी आएगा। तो ये नीचे से कनेक्शन हो गए हैं। और अभी आपको ऊपर दिखाता हूँ। अभी ऊपर जो है दोस्तों, एक बार लाइट जला देता हूँ। यहाँ देखो ऊपर जैसे ये कनेक्शन लग गए, ये 2-in-1 एंगल वॉल लग गई, ये हैंड फॉसेट है। यहाँ पर जो है वॉश बेसिन का आउटपुट है ये वाला, तो वॉश बेसिन लग जाएगा, तो उसके बाद उसमें जाएगा। और ये जो है दोनों 2-in-1, जिसमें गर्म ठंडा पानी दोनों आता है, वो लगाया था, बट उसमें इसका साइज फिट नहीं बैठा। उसमें दिखाता हूँ आपको। ये जो होती है ना, ये वाली चीज़, ये थोड़ी छोटी आ गई है, तो ये उसने बोला थोड़ा बड़ा लेके आना। ये जो पार्ट है ना, जो ये और यहाँ से जो मोड़ है, ये छोटा सा है, ये उसके साइज के अकॉर्डिंग सेट नहीं हो रहा है। ये चूड़ियाँ जो हैं छोटी पड़ रही है, ये थोड़ा चेंज करवा के लाना पड़ेगा। ये जो कनेक्शन है इसके लिए जो इस मोटर से आएगा इनपुट एंड आउटपुट, इनके पाइप नहीं है अभी, फ्लेक्सिबल पाइप लगाया था, तो ये जो पाइप है ये मुड़ जाता है, ये सेट नहीं हुआ, तो इसके लिए पाइप लेके आएंगे दूसरे। यहाँ भी कनेक्शन कर दिया है, तो पानी के लिए मैक्सिमम चीज़ें हो गई है। अभी यहाँ लकड़ी वाले ने छेद नहीं किया, जिसकी वजह से ये वाली जो वो टैप नहीं लगेगी, तो ये बाद में लगाएंगे। कल लकड़ी वाला आएगा तो वो छेद करेगा, उसके बाद लगेगी ये। तो 2-3 छोटे छोटे काम रह गए। देखो ये जैसे है, ये सेट नहीं हुआ क्योंकि 2-in-1 है ये। तो आज अभी और भी प्लम्बर का काम होगा, तो बाकी जो बचा हुआ काम है प्लम्बर का वो मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा आपको। और अभी हम इसमें जो पानी डाल के इसको चला के देखेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि आपको वीडियोज हमारी जैसे ही हम नहीं डालें तो आपको नोटिफिकेशन आता रहे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। लाइट अपनी चालू है, और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखिए, और जल्दी ये कैरावैन रेडी हो जाएगी अपना ट्रैवल के लिए। फिर अपना बढ़िया ट्रिप मारेंगे और बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको बना के देंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।